टाइप से वहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वहाँ पे वो पूछता है आपका टोटल फैक्टर को, ठीक है, कुल गुणनखंड को पूछेगा, सम गुणनखंड, इवन फैक्टर, ठीक है, उसके साथ साथ आपका ऑड फैक्टर हो गया और प्राइम फैक्टर हो गया। ये तीनों चीजें, ये चारों जो चीजें हैं बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से होने वाली हैं, क्योंकि इस टाइप से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। यदि आप बात करो सीटेट की, आप बात करो यूटेट की, तो जब भी आप प्रीवियस ईयर पेपर देखोगे तो वहाँ पे आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन वहाँ पे जरूर देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब देखो इसके लिए यदि हमें किसी भी नंबर का टोटल फैक्टर पता करना है, कोई नंबर आपके पास है, उसके टोटल नंबर आपको पता करने हैं, तो इसके लिए आपको पास एक फॉर्मूला होता है, वो आपको ध्यान रखना है और थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस इस पे करनी पड़ेगी। उसके बाद आप इजीली इस टाइप के क्वेश्चन को कर पाओगे। उसके साथ साथ यदि आपको इवन फैक्टर निकालने हैं, ऑड फैक्टर आपको निकालने हैं, और साथ ही साथ यदि आपको प्राइम फैक्टर निकालने हैं, ठीक है। तो ये चार सारी चीजें आप यदि आपको पता करनी है तो इसके लिए आपको छोटे छोटे कुछ फॉर्मूला पता होने चाहिए, ठीक है। यदि हम बात करें टोटल फैक्टर की, तो कुल गुणनखंड यदि आपको पता करने हैं तो इसके लिए फॉर्मूला होता है आपका a+1 इंटू b+1 इंटू c+1। ओके, यदि हम बात करें सम गुणनखंड की, तो सम के लिए जो आपका a+1 है ना, तो यहाँ पे आपको 1 को ऐड नहीं करना है, आप सिंपल a ले लोगे, उसके बाद हो जाएगा आपका b+1 एंड दिस इज c+1। ओके, नेक्स्ट हम बात करें विषम गुणनखंड की, तो विषम गुणनखंड में आपको ये a वाली पावर नहीं लेनी है, जो आपका सम नंबर होगा उसको नहीं लेना है, तो यहाँ पे आपको लेना है आपका b+1 एंड c+1। ओके, नेक्स्ट हम बात करें अभाज्य गुणनखंड की, यदि आपको किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टर पता करने हैं तो उसके लिए आप जितनी भी पावर आएंगी a+b+c, इसको यहाँ पे आप ऐड कर लोगे। ये ए बी सी क्या है, इसको हम आगे क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे, ठीक है। जब हम न्यूमेरिकल देखेंगे तो किस प्रकार से हम इन फॉर्मूलों को वहाँ पे अप्लाई कर, जो आने वाली स्लाइड है उनमें हम इसको देखेंगे।